हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म में ए की वैल्यू 10 दे रखी है और डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। यहाँ पर हमको 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल वो हमको गिवन है, वो है हमारी 10। सेकेंड टर्म A2 इक्वल होती है A प्लस डी। ए की वैल्यू 10 प्लस डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी हमको यहाँ पर फाइंड है। तो सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी 20। इस प्रकार से थर्ड टर्म A3 इक्वल होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी हमें फाइंड है, वो 10 है। यहाँ पर सोल्व करेंगे 10 प्लस 20 और ये हो जाएगा आपका 30। इस प्रकार से फोर्थ टर्म A4 इक्वल हो जाएगा A प्लस 3D। ए की वैल्यू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आपका आएगा 30 और 10 प्लस 30 हो जाएगी आपकी 40। इस प्रकार से यहाँ पर हमसे पूछ रहा था फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ द एपी। आप लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट फॉर्म टर्म ऑफ द एपी आर 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट पूरा होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट सेकंड की ओर। तो आप समझिए पार्ट सेकंड। यहाँ पर ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमको गिवन है -2 और डी हमारा कॉमन डिफरेंस वो 0 है। यहाँ पर 4 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए इक्वल -2। सेकेंड टर्म A2 इक्वल, यहाँ A1 भी इसको कह सकते हैं, A2 इक्वल हो जाएगा A प्लस डी। A -2 प्लस डी की वैल्यू 0 फाइंड है, तो यहाँ पर हो गया आपका -2। थर्ड टर्म A3 इक्वल होता है A प्लस 2D। ए की वैल्यू हमें गिवन है, वो ए की वैल्यू -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू भी गिवन है 0। तो -2 प्लस 0 और यह आपका थर्ड टर्म आ जाएगी -2। फोर्थ टर्म A4 इक्वल A प्लस 3D और ए की वैल्यू यहाँ पर -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। तो -2 जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपकी 0, तो ये हो जाएगी आपकी -2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो जो टर्म है वो सारी इक्वल वैल्यू प्राप्त हुई है। आप लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म फर्स्ट
फोर टर्म ऑफ द AP आर -2 इस प्रकार से हमें ये जो फोर टर्म प्राप्त हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इस प्रकार से हम पार्ट जो थर्ड है इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी A1 वो हो जाएगी 4। सेकेंड टर्म A2 इक्वल होती है A प्लस D। यहाँ पर A की वैल्यू हमें गिवन है 4 प्लस D की वैल्यू -3। जब 4 में से -3 आपका लेस हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा प्लस का 1। और A3 जो आपकी थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D। A की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3 तो 4 और ये प्लस और ये माइनस आपका माइनस के 2 3 जा 6 आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जाएगा -2। और जो आपकी फोर्थ टर्म होगी A प्लस 3D। A की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू -3 तो ये आपकी हो जाएगी 4 माइनस के 9 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9 तो यहाँ पर माइनस के 5। तो इस प्रकार से हमें 4 टर्म यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो आप लिख देंगे देयरफॉर फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP आर 4 1 -2 और -5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट 4 यहाँ पर A इक्वल -1 और D इक्वल 1/2 गिवन है। तो जब फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे आप लिख देंगे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल -1। सेकेंड टर्म A2 इक्वल A प्लस D। A की वैल्यू -1 और यहाँ पर प्लस D की वैल्यू 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस यहाँ 1 ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। क्योंकि -2 में से यहाँ पर +1 है तो बड़ी जो नंबर है वो माइनस की है तो माइनस के यहाँ पर 1/2 शेष रह जाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड टर्म A3 इक्वल A प्लस 2D। A की वैल्यू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2। यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये -1 और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का 1 तो ये आ जाएगी 0। जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इस प्रकार निकाल लेंगे फोर्थ टर्म A4 इक्वल A प्लस 3D। तो यहाँ पर A की वैल्यू है -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 ये हो जाएगा -1 और प्लस 3/2 एलसीएम आपका 2 आएगा। 2 को जब यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 में 2 का डिवाइड 1 बार और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और यहाँ पर बड़ी नंबर प्लस की है तो 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो आपके प्लस के 1/2 बच जाएंगे। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP वो -1 -1/2 0 और 1/2 इस प्रकार से हमारी ये फोर टर्म हमें यहाँ पर फाइंड हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर।
ये आपका 5th क्वेश्चन है। यहाँ पर ए की वैल्यू हमें -1.25 और डी की वैल्यू -0.25। यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म होती है हमारी a1, तो a1 की वैल्यू हमें गिवन है 1.25। यहाँ पर सेकंड टर्म जो होती है a प्लस डी, तो इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है -1.25 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। जब इसको सोल्व करेंगे तो -1.25 और ये प्लस और माइनस आपका यहाँ माइनस हो जाएगा 0.25। दोनों ही साइन इक्वल है तो प्लस हो जाएंगे, और जब इनको प्लस करेंगे तो माइनस साइन माइनस का रहेगा और ये हो जाएंगे 1.50। ये आपकी सेकेंड टर्म फाइंड हो चुकी है। अब इस प्रकार से हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस 2d, ए की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है -1.25 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू है -0.25। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.25 और ये प्लस माइनस आपका माइनस होगा, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.50। यहाँ पर भी साइन इक्वल होने के कारण दोनों प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा, तो आपकी जो थर्ड टर्म होगी हो जाएगी -1.75। अब यहाँ पर हम फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे। फोर्थ टर्म होती है आपकी a4 इक्वल a प्लस 3d। यहाँ पर a की वैल्यू हमें गिवन है -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू भी गिवन है -0.25। 3 को -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.25, ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब इसको 3 को -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 0.75। यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा तो हो जाएंगे -2.00। यानी कि हमें इस प्रकार से यहाँ पर फोर टर्म हमें प्राप्त हो चुकी है। आप लिख देंगे देयरफॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी आर -1.25 -1.50 -1.75 और ये -2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपीएस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ हमें 1, 2, 3 और फोर्थ पार्ट दिए गए हैं। इन फोर्थ पार्ट्स में हमें केवल यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर a1 जो है फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 3, a2 1, a3 -1 और a4 यहाँ पर -3। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म a इक्वल 3। फिर हमको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। आप निकाल लेंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d, यहाँ पर a2 -a1, या फिर आप लिख दीजिए d इक्वल a2 -a1। तो यहाँ पर जो हमें a2 दिया गया है वो है 1 और -a1 है हमारा यहाँ 3, तो 1 प्लस का है और ये -3 है, तो यहाँ हमारे रह जाएंगे -2। ये हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर प्राप्त हुआ। आप चाहो तो और भी यहाँ से आप इस प्रकार से भी कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हो कि d इक्वल
A3 माइनस A2, और जो A3 जो आपकी थर्ड टर्म है वो है -1, और माइनस A2 सेकेंड टर्म है आपकी यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख देंगे, तो ये आपकी -1 और ये -1, तो ये भी आपकी हो जाएगी -2। तो हम ये इस प्रकार हम देखते हैं जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो बिल्कुल इक्वल आएगा। आप A4 में से A3 भी माइनस करेंगे तब भी आपका कॉमन डिफरेंस -2 ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इक्वल 1/3 हो जाएगी, और जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। तो यहाँ D इक्वल A2, जो हमारी सेकंड टर्म है वह है 5/3, और माइनस A1 है 1/3। यहाँ पर LCM 3 लेंगे, तो ये आप 5 -1, और 5 में से जब -1 जाएंगे तो ये 4/3, तो यहाँ D आ जाएगा 4/3। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट टर्म A इक्वल 1/3 होगी, और D जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 4/3 होगा। क्वेश्चन 3 के पार्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इक्वल हमें गिवन है -5, और जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा D इक्वल A2 माइनस A1। A2 की जो वैल्यू है वो -1, माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पर -5 हमें गिवन है, -1 और माइनस माइनस प्लस के 5, ये आ जाएंगे हमारे 4। तो हमें कॉमन डिफरेंस D इक्वल 4 फाइंड हुआ। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस और भी निकालना देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल A3 माइनस A2, तो D इक्वल A3 की जो वैल्यू है वो 3 माइनस, और A2 की वैल्यू यहाँ पर -1। सॉल्व करेंगे इसको, तो D इक्वल 3 माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएंगे, और ये हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 हो जाएगा। इस प्रकार हम चाहें तो यहाँ पर A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, तो 7 - 3 होगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस D आएगा। तो सारे कॉमन डिफरेंस वो हमारे इक्वल हमें प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपका पार्ट सेकंड समाप्त होता है। अब चलते हैं हम पार्ट फोर्थ की ओर। यहाँ जो आपका फर्स्ट टर्म है A इक्वल 0.6, और जो कॉमन डिफरेंस होगा D इक्वल सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पर 1.7 माइनस, और जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.6। तो यहाँ से हम 7 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ 1 में से 0 जाएगा तो 1.1 आएगा आपका D। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस और भी फाइंड कर लेते हैं। हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी जो थर्ड टर्म है वो 2.8, माइनस A2 जो सेकंड टर्म है वो हमें 1.7 गिवन है। तो 8 में से 7 जाएंगे तो 1, और 2 में से 1 जाएगा तो आपका 1। तो हम देखते हैं कि हमारी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी 1.1, और यहाँ पर भी हमें 1.1। इस प्रकार से हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस A4 माइनस A3 फाइंड कर सकते हैं। A4 की जो वैल्यू है वो हमें 3.9, माइनस A3 की जो वैल्यू गिवन है वो 2.8। तो जब यहाँ 9 में से 8 जाएंगे तो 1, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो 1.1। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन 3 के चारों पार्ट समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and press the bell icon. Thank you.